BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने लूप्स को कवर किया है, जिसमें हमने देखा अलग अलग तरह के लूप्स को, जैसे फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इनमें क्या अंतर है इसकी जानकारी भी हमने लास्ट सेशन में ली है। इस सेशन में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। PHP में फंक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको प्रयोग किया जा सकता है। एग्जैक्टली फंक्शन होते क्या है? अगर आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर दें और उस ब्लॉक को एक नाम दे दें तो वह फंक्शन कहलाएगा, जिसमें वो सभी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मिलके एक खास टास्क को एग्जीक्यूट करेंगी। एक बार जब आप फंक्शन बना लेते हैं तो उसको नाम भी देते हैं और इस नाम को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर एक बार आप फंक्शन बना ले तो उस फंक्शन के कार्य को उस फंक्शन के नाम से बार बार प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास कितने तरह के फंक्शंस हैं। PHP में दो मुख्य तरह के फंक्शंस हैं, इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड। इनबिल्ट का क्या अर्थ है? वे फंक्शन जो पहले से PHP की लाइब्रेरी में एड ऑन है, आपको पहले से ही मिल जाते हैं बने बनाए, आपको केवल यूज करना होता है। वो फंक्शन का जो नाम है वे केस सेंसिटिव नहीं होता। आइए देखते हैं फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या हैं। अगर आप फंक्शन बनाते हैं, अब ये PHP के एडवांटेज नहीं है, मुख्यतः ये लगभग सभी लैंग्वेजेस, कोई दूसरी लैंग्वेज की बात भी करें जैसे C++, जावा इत्यादि की बात भी करें, वहां भी फंक्शंस के जो एडवांटेजेस रहते हैं वे यही रहते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। आप किसी भी फंक्शन के कोड को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप फंक्शन के टास्क को रीयूज कर सकते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसमें केवल आपको फंक्शन का नाम ही प्रयोग करना होता है। तो रीयूजेबिलिटी से आपका कोड भी कम हो जाता है लिखने के लिए और साथ में आप उस कार्य को बार बार प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें दूसरी जो एडवांटेज है वो लेस कोड है। आप क्योंकि फंक्शन का यूज करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक में डाल देते हैं और उस ब्लॉक का एक नाम रख देते हैं। इस कारण क्योंकि आपको कोड कम लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम दोबारा उसी फंक्शन को प्रयोग किया जा सकता है उसी कार्य के लिए। क्योंकि आप लेस कोड लिख रहे हैं, इसलिए आपका जो प्रोग्राम है थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा और आपका कोडिंग सेक्शन भी नंबर ऑफ लाइंस में कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इनबिल्ट फंक्शन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रहती है किसी भी लैंग्वेज के लिए। PHP में 1000 से ज्यादा आपको इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाते हैं, जिससे आप आसानी से अपने कार्य को संपन्न कर पाते हैं और यही फंक्शंस आपकी प्रोग्रामिंग को आसान भी कर देते हैं। इसी तरह से लास्ट जो ऑप्शन आपके पास है रीडेबिलिटी, क्योंकि आप फंक्शंस का प्रयोग करते हैं अपने PHP के प्रोग्राम में, तो इससे आप अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क को फंक्शंस में एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके साथ साथ सिंपल टास्क को आप फंक्शन से बाहर भी रख सकते हैं, जिससे जब भी हम उस प्रोग्राम को दोबारा पढ़ें या कोई डेवलपर अगर उस प्रोग्राम को दोबारा पढ़ेगा तो रीडेबिलिटी उसको आसान रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि फंक्शन क्या कार्य करता है, उसको बार बार उस कोड को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये जो मैंने फीचर्स और एडवांटेजेस बताए हैं, ये केवल कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे जैसे आप PHP फंक्शंस को प्रयोग करेंगे आपको लगेगा कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस और भी हैं। तो इस सेशन में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है PHP फंक्शंस है क्या। अगले सेशन से हम शुरुआत करेंगे फंक्शंस को प्रयोग करने के लिए, किस प्रकार से हम फंक्शन बना सकते हैं, कैसे उसे प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम अगले सेशन से लेना शुरू करेंगे। धन्यवाद।